उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूरज आग बरसा रहा है और लू की लपटों ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश के 20 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि आगरा में 45 डिग्री को पार कर गया है। गर्मी की ये मार अब सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी भारी पड़ रही है। कानपुर के मोती झील में 1 दर्जन से ज्यादा बगुले दम तोड़ चुके हैं, तो वहीं सीतापुर में तेज गर्मी के चलते एक पोल्ट्री फार्म में 50 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मृत मुर्गियों को खुले में फेंके जाने पर गहरी चिंता जताई है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और स्कूलों के समय में बदलाव से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था जैसे उपायों पर भी काम कर रहा है। गर्मी के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सवाल यही है कि क्या हम सतर्क हो पाएंगे या फिर लू की ये लहर और कितनी जिंदगियों को लील लेगी। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। तो देखिए, गर्मी से बचने के ये कुछ उपाय हैं। अपनी त्वचा को सूरज के हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाएं। गर्मी से बचने के उपाय: ठंडक पाने के लिए हल्के और ढीले कपड़े जरूर पहनें। दिन के सबसे गर्म समय में छाया की तलाश करें। हमारे साथ में मौसम वैज्ञानिक अनुरुद्ध पांडे जी हैं, डॉक्टर मीना व्यास हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ फिजिशियन हैं, सारिका गुप्ता हमारे साथ में कानपुर से जुड़ेंगी, भगत सिंह बांदा से हमारे साथ में हैं। सबसे पहले भगत सिंह का रुख कर लेते हैं। भगत, बांदा से क्या अपडेट है आपके पास में? जी, मैं आपको बता दूं कि आज अगर बांदा के तापमान की बात करें तो लगभग 45 से 46 डिग्री तापमान है। और यहाँ गर्मी का आलम यह है कि यहाँ लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। चाहे कचहरी आने वाले लोग हों या बाजार जाने वाले लोग, लोगों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि लोग हीट वेव के चलते अस्पतालों में बीमार होकर के पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज अभी आधा घंटे पहले यहाँ कुछ बच्चे लोग आ रहे थे, अचानक हीट वेव से उनको अटैक आया है और जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराने के भी समाचार मिले, जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से 46-47 डिग्री का तापमान चल रहा है, ऐसे में गर्मी से बहुत बुरा हाल है। और ये हालात आम जनजीवन के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनको भी हालत बेहाल कर रहा है। पशु पक्षी को देखे तो वो भी बेहोश होकर के गिरते नजर आ रहे हैं। और हीट वेव का जो ये आदेश दिया गया है, अगर उस पर अगर गौर करें तो ये हीट वेव बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर लगातार लोगों से कह रहे हैं कि छाया में रहें, जरूरत पर ही बाहर निकलें, पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, मोटे कपड़े पहने। लेकिन इसके बाद भी लोग बाहर निकलने के लिए, अपने काम में जाने के लिए मजबूर है। ठीक है, ठीक है, लौटते हैं आपके जी पास में। भगत, हमारे साथ में सारिका भी हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं कानपुर से, लेकिन उससे पहले मौसम वैज्ञानिक अनिरुद्ध पांडे जी का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका अनिरुद्ध जी। क्या लग रहा है, इस भीषण गर्मी से और बढ़ते तापमान से लोगों को राहत कब मिलेगी? अमूमन ये कहा जाता है कि नौतपा के दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। नौतपा में भी उतनी गर्मी नहीं हुई जितनी नौतपा के खत्म होने के ठीक बाद से शुरू हुई है। ऐसा क्यों और इससे राहत कब तक मिलेगी? अनिरुद्ध पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? आप सर अनम्यूट करिए प्लीज, आप अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। ये स्थिति है। अगले 2 दिनों तक अभी ऐसी ही स्थिति बरकरार रहने की उचित दिखाई देती, क्योंकि हवाओं की दिशा जो है वो कभी उत्तर पश्चिमी चलती है और कभी उत्तर पूर्वी चलती है। ऐसी स्थिति में मौसम की स्थिति अभी 13 और 14 तारीख तक अभी गर्मी बरकरार रहने की संभावना। इसके बाद जो है बदली चुकी आ रही है। अपर सर्कुलेशन में जो आर्द्रता है वो मौजूदगी धीरे धीरे हो रही है। इससे 15 तारीख के बाद से बदली आने की संभावना है
और ऐसी स्थिति में उधर तक कुछ बूंदाबांदी और ये स्थिति होगी तभी ठंडक महसूस होगी। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। डॉक्टर मीना व्यास जी हैं, वरिष्ठ फिजिशियन हैं। मैम, बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को कई सारी बीमारियां भी घेर रही हैं। एक तो लू की चपेट से लोगों की जान तक जा रही है, तो इससे कैसे बचें, क्या करें, कुछ अगर आप सलाह देना चाहें लोगों को। जी बिल्कुल, ये जो हीट वेव है उसकी वजह से काफी चीजें हमारे शरीर पे असर करती है, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, नोज से ब्लड निकलना, काफी कुछ चीजें हो रही है। मैं उसके हिसाब से कहना चाहूंगी कि कभी भी जितना हो सके उतना कॉटन कपड़े जो है वो कॉटन पसंद करे। दूसरा ये कि बाहर ना निकले और अपने व्हीकल्स हो या खुद को छांव में रखे ज्यादातर। अगर फिर भी अगर आपको निकलना पड़े तो नारियल पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज का पानी, ये सारी बॉटल्स कैरी करके रखें ताकि आपको बार बार आप पी सके, गला सूख सकता है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। मैं कहूंगी ये जो हीट वेव है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है हमारे शरीर को, और उसकी वजह से हमारे साइकोलॉजिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारे दिमाग पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे मेंटल टेम्पर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी वजह से जितना हो सके आप छांव में रहिए और धूप से बचिए। डायरेक्ट जो उसकी जो वेव्स है जो आपकी स्किन पे जाती है तो वो बहुत गलत असर करती है। स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं, तो सनस्क्रीन लगाएं और पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए और कूल मूड में रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो है वो काफी कुछ चीजें दिमाग पे इतनी असर कर जाती है गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से लोगों का बैलेंस बिगड़ा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप अगर हीट वेव में डायरेक्ट ना ही जाए तो अच्छा है। कुछ घंटे काम का मैनेजमेंट इस तरह से करिए ताकि आप घर पे बैठे काम कर सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पानी की बोतल कंटिन्यूअस अपने पास रखे और गीले कपड़े को अपने अपने लपेट के रखे। अब देखिए, बात यह है कि छांव में रहना, ये सब चीजें हर एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप कहीं भी आ जा रहे हैं तो अपने व्हीकल को छांव में रखे, क्योंकि उसमें बैठने के बाद गाड़ी में भी, अभी मैं तो 4 व्हीलर के बारे में भी कहना चाहूंगी कि 4 व्हीलर में भी ऐसा इतनी गर्मी होती है कि आप अंदर तुरंत बैठोगे तो ओवन की तरह हो जाता है। इतनी हीट मारती है, ऊपर से जितनी मारती है उससे ज्यादा अंदर गर्मी लगती है। तो उसको पहले खुला छोड़ दीजिएगा और उसका जो एसी टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके फिर आप गाड़ी पे बैठिएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अगर करते हैं तो हम इसके बच सकते हैं। जी ठीक है मैम, बिल्कुल इन सारी चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना है। इस भीषण गर्मी से लू के चपेट में आने से खुद को बचाना है। लौटते हैं आपके पास में। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से जुड़ी हुई हैं, मधुर तरबारी भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, और हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, कानपुर की बात करें, भीषण गर्मी आम लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इस भीषण गर्मी का पशु पक्षियों पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। सीतापुर हो या कानपुर, हमने देखा जू में कई जानवर जो हैं वो भी अपना दम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो इस बार पड़ रही गर्मी ने तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, जो तापमान है वो 45 डिग्री तक ही पहुंच चुका है। 2 दिन से 43-42 का जो तापमान है वो पहुंच रहा है, जिसके कारण लोग जो है ना पसीने से तरबतर हो रहे हैं। उमस भरी जो गर्मी है उसने लोगों को बेहाल कर दिया है। इतना ही नहीं, जो जानवर हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, वो भी इस भीषण गर्मी से परेशान है। ऐसे में जो चिड़ियाघर प्रशासन है उसने पानी की उचित व्यवस्था कर रखी है। बाकायदे जो जानवरों के बाड़े हैं वहां पर कूलर, पंखा सब लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो जानवर हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू चल रहा है तो वहां पर जो जानवर हैं उनको पहले से ही इस गर्मी के साथ साथ बर्ड फ्लू से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो सारी कर ली गई थी, और अभी वो जो नियम है वो वहां पर फॉलो करे जा रहे हैं। लेकिन अगर बाकी जो गर्मी है उसकी बातचीत करी जाए तो गर्मी इस तरीके से भीषण है कि अगर आप तापमान देखें
तो अभी जिस तरीके से सिर्फ 12 बजा है और 12 बजे आप देख सकते हैं कि मैंने फोन लिया और फोन में बाकायदे जो तापमान है वो दिखाया जा रहा है कि अब जो है 43 डिग्री यानी कि 43 डिग्री जो है पहुंच गया है। 45 डिग्री जो है ऐसी फीलिंग हो रही है, जो तापमान के जो आसार हैं वो 45 डिग्री तक ही पहुंचने के हैं और ऐसा फील भी लोगों को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे ये कयास लगाया जा सकता है। नौतपा में तो नहीं तप पाए थे लोग, लेकिन जिस तरीके से नौतपा खत्म होने के बावजूद जो गर्मी पड़ रही है उसने लोगों को बेहाल कर दिया है। उमस भरी गर्मी है, लोग जो बाहर निकलना है पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं, पंखे में है, कूलर में है, फिर भी लोगों के पसीना निकल रहा है। इस तरीके की गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये आसार भी जताए थे कि 3 दिन तक की इसी भीषण गर्मी से लोगों को जूझना पड़ेगा और उसके बाद जो हवाएं हैं वो चलेंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में तापमान बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और वहां पर आंधी आने के आसार जताए गए हैं और कहीं ना कहीं जब दिल्ली में ऐसा कुछ भी होगा तो उसके ठीक 12 घंटे बाद कानपुर शहर का जो तापमान है वो भी सुधरना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं पर हवाएं आती है, हवाएं चलती है या फिर आंधी आती है या मौसम में कुछ राहत मिलती है तेज धूप से, तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर कानपुर में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 24 घंटे तक की अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भीषण गर्मी रहने वाली है और अब जो है 24 घंटे के बाद ही कुछ राहत मिलने के आसार जताए गए हैं। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। मधुर दरबारी का रुख लेते हैं, प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मधुर, प्रयागराज से क्या अपडेट है? भीषण गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। हम देख रहे हैं जो पारा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 45 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर अभी सारिका ने जैसा बताया वहां तक पहुंच रहा है और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गरिमा, जहाँ तक मैं प्रयागराज की बात बता दूं कि अब भी गर्मी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर लोगों की जाने आना भी शुरू हो गई है। प्रयागराज के अंदर 2 ऐसे किस्से क्या कहते हैं मौतें हुई हैं, जो एक मांडा यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर सिटी से पड़ता है और एक मेजा जिला यहाँ से मेजा पड़ता है यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर। वहां पे एक करके 2 लोग मौत काल में जो है जा चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं इस गर्मी के भीषण गर्मी के कारण। तो आप समझ सकते हैं गर्मी का क्या आलम है। ये जो पूरा शहर है, पूरा जिला है या कह लीजिए पूरा प्रदेश है, पूरी तरह से एक भट्टी बन चुका है। जिस तरह से कभी आप भट्टी के पास गई होंगी तो जो अनुभव होता है उस तरह का अनुभव यहाँ पे हो रहा है और लग रहा है जैसे कि आसमान से बिल्कुल आग बरस रही है। जहां तक टेम्परेचर की बात हो तो मैं टेम्परेचर आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो पिछले 1 हफ्ते में टेम्परेचर करीब 5 से 6 डिग्री ऊपर उठा है। पिछले इसी दिन या कह लीजिए फ्राइडे को अगर देखा जाए तो ये टेम्परेचर करीब 39 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जो आज की तारीख में करीब 44 डिग्री और 45 डिग्री को टच कर रहा है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के 3 दिन जो थे ये 19 जिलों में करीब हीट वेव का येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें एक प्रयागराज भी एक जिला है। जहां तक नौतपा की बात है तो नौतपा खत्म हो चुका है। ऐसा माना जा रहा था कि नौतपा में जो गर्मी जो पड़ रही है उसके बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत कभी नहीं मिलती दिखाई पड़ रही। नौतपा से ज्यादा गर्मी इस समय महसूस हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 तारीख से 11 जून तक का येलो अलर्ट तक यहाँ पे दिया गया था, लेकिन ये अलर्ट अब बढ़ा करके 11 से लेकर 13 जून कर दिया गया है। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे पश्चिमी जो हवाएं हैं, जो पछुआ हवाएं, गर्म हवाएं वो यहाँ पे चल रही है। इस समय भी मैं आपको बता दूं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि करीब 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे हवाएं, गर्म हवाएं जिसको लू कहते हैं, हीट वेव कहते हैं, उस हीट वेव का अलर्ट यहाँ पे जारी है। और हीट वेव का असर आपको दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि हीट वेव से जो होता है वो पसीना बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, शरीर के अंदर से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिसेंट्रिया हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है और हीट स्ट्रोक हो जाता है। जिसकी वजह से आपको बता दूं, जहां तक डिहाइड्रेशन की बात है, इसमें पानी की कमी हो जाती है। पानी की जब कमी हो जाती है तो पूरे जो आपके ऑर्गन है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर 2 मौतें ऑलरेडी जो है भीषण गर्मी से हो चुकी है और इसलिए इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। हर आदमी को यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत। तो जहां तक मैंने आपको बताया कि 13 जून तक अभी ये समस्या जो है खत्म होने वाली नहीं है। पहले 11 जून ऐसा माना जा रहा था, 12 जून से निजात मिल, लेकिन अब तो लग रहा है 13 जून तक निजात नहीं मिलेगा। उसके बाद पूर्विया चलेगी। जब पूर्विया चलेगी तो उसमें जो थोड़ी सी बूंदाबांदी होने की उम्मीद है, उसके साथ साथ वहां पे क्लाउडी वेदर रहने की उम्मीद। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि 13 जून तक तो यही हालात रहने वाले हैं। और जब टेम्परेचर की बात है और वो 45 डिग्री तो बड़ी बात। ठीक है मधुर, लौटते हैं आपके पास में। आपसे भी चर्चा को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान भी जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो ताज नगरी कहते हैं और ताज के दीदार करने के लिए लगातार अलग अलग जगहों से जो
पर्यटक हैं वो पहुंचते रहते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में बताया जा रहा है कि उन पर्यटकों की भी संख्या जो है वो कम हो गई है और खुद आगरा के निवासी भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पारा जो है वो मैक्सिमम 45 से ऊपर जा रहा है। देखिए, अगर मैं आगरा की बात करें तो भीषण गर्मी का प्रकोप आगरा में भी देखा जा रहा है। और आगरा में अगर बात करें परसों की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर आगरा रहा। और गर्मी का आलम यह है कि लू के थपेड़ों की वजह से आम जनजीवन जो है बिल्कुल परेशान है। और सड़कों पर जो शहर में जो सुबह से ही यहाँ भीड़ भाड़ रहा करती थी, इलाकों में, मार्केट में बिल्कुल दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। सड़कों पर अजेंद्र की आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से। अजेंद्र लौटते हैं आपके पास में, अनिरुद्ध जी का रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध पांडे जी हैं मौसम लगातार जिस तरह से हीट वेव ठीक है, अनिरुद्ध पूरी कीजिए बात। हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप, आपकी आवाज कट रही थी। देखिए, जिस तरह से हीट वेव का असर यहाँ देखा जा रहा है, अलर्ट जारी किया हुआ है, पहले 9 से 11 तारीख तक का था, लेकिन लगातार अब ये 2 दिन बढ़ाया गया, 13 तारीख तक की बात कही जा रही है। लेकिन आलम यह है कि भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर जो सन्नाटे के साथ साथ पर्यटन पर, यहाँ जो आगरा की बात करें तो ताजमहल और लाल किले की वजह से यहाँ पर पर्यटक आता है। पर्यटक की वजह से यहाँ पर जो रोजगार है लोगों को मिलता है, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा एम्पियर मालिक तक हो, रिक्शे वाले को भी रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर वो भी परेशान है। सड़कों पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि गर्मी से बचने के जरिए ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि कूलर, यहाँ तक कि एसी काम करना बंद कर चुके हैं। गर्मी का प्रकोप 44 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर तक हो चुका है, जिसके चलते बच्चे और बुजुर्ग और सभी लोगों को बीमारियां अलग अलग लग रही हैं, चाहे वो उल्टी आना हो, अलग डिहाइड्रेशन की परेशानी हो। तो लगातार जिस तरह से ये गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, ये गर्मी का प्रकोप लोगों के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हो रहा है। और फिलहाल गर्मी से निजात मिलना बहुत ठीक है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अनिरुद्ध जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक अनिरुद्ध जी। ये अनुमान जताया जा रहा है कि शनिवार तक मौसम में बदलाव हो सकता है, कुछ बूंदाबांदी, कई जगहों पर बारिश की भी बात मौसम विभाग की ओर से सामने आई थी। क्या ये ठीक है? फिलहाल इस भीषण गर्मी से कोई राहत मिलती है? क्योंकि अगर ठीक ठाक बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये जो पारा लगातार गिर रहा है इसे ठीक किया जा सकेगा, इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। देखिए, ये शनिवार तक उत्तर दक्षिण पूर्वी हवाओं के चलने की संभावना। दक्षिण पूर्वी हवाएं नम होती हैं और ये बंगाल की खाड़ी से आती है, तो उधर से नमी की मात्रा जब ज्यादा मिलेगी, ऐसी स्थिति में बदली की मात्रा सघन होगी। और जब बदली सघन होगी उस वक्त बूंदाबांदी और थोड़ी सी हल्की बारिश होने की संभावना फिलहाल अभी दिखाई दे रही है। इसके तब तक जो है अभी गर्मी की स्थिति बरकरार रहने की संभावना। ठीक है, यानी अभी गर्मी बरकरार रहेगी, लोगों को अभी और परेशान होना पड़ सकता है। डॉक्टर मीना व्यास जी हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मीना जी, डिहाइड्रेशन का जिक्र अभी किया मधुर ने, और साथ ही साथ हीट स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार लोग तुरंत ही बाहर से आते हैं तो एसी के कमरे में बैठ जाते हैं, एकदम से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना, तो इन चीज़ों से कैसे बचें? क्योंकि बाहर बहुत टेम्परेचर है, आप अचानक से आए 45 डिग्री टेम्परेचर से, उसके बाद अगर आपका रूम आपने मेंटेन किया है 22 से 24 डिग्री पर, तो वो भी बताया जा रहा है कि जानलेवा कई बार हो जाता है। जी, देखिए, डिपेंड्स ऑन पर्सन, उसकी फिजिकल हिस्ट्री क्या है वो भी एक बार देखना जरूरी है। मैं जनरल अगर बात करना चाहूँ तो ये कहना चाहूंगी कि बूढ़े बुजुर्ग आफ्टर 50 और अंडर एज के बच्चे, उनका ज्यादातर ध्यान रखा जाए, क्योंकि उन लोगों को की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, अपनी बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि चीजों को के जो बदलाव है, एनवायरनमेंट के जो बदलाव है उसको वो सह सके, और उसके हिसाब से उसका बॉडी इतना प्रिपेयर भी नहीं होता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर आप बाहर की 40 के आसपास डिग्री से आप बाहर घर में आते हो या आपकी ऑफिस में आते हो, तब आप तुरंत ही एसी के वाले माहौल में ना जाएं, थोड़ी देर रिलैक्स रहें, नॉर्मल टेम्परेचर अपने बॉडी को, माइंड को करे, पानी वानी थोड़ी देर के बाद पिया जाए, 10-15 मिनट के बाद,
और फिर जाके आप कूल एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप श्रमजीवी लोग हैं, उनकी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उन लोगों के पास खुले आसमान में ही उनका काम रहता है और वो लोग बहुत मेहनती है, तो इसी गर्मी का इफेक्ट सीधा उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो हमें ये इनके लिए भी ये है कि बस स्टैंड है या फिर उनका जो काम का जो प्लेस है उसमें 2-3 घंटों का उनका आराम रखना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी खुले एरियाज का जो कंस्ट्रक्शन है वहां पर जो खासतौर पर लेबर्स को लेकर आपने जो जिक्र किया उन्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से हैं। सारिका, कानपुर में चिड़ियाघर में बगुलों को लेकर खबर सामने आई है, क्या इस घटना के बाद में कुछ खास इंतजाम चिड़ियाघर में भी किए गए हैं जानवरों के लिए? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर चिड़ियाघर लगभग 1 महीने से बंद चल रहा है, बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद से कानपुर चिड़ियाघर बंद चल रहा है और इसी दौरान भीषण गर्मी भी पड़ रही है। तो हालांकि बर्ड फ्लू की जो गाइडलाइन है उसका उन नियमों का पालन कराया जा रहा है और इसी दौरान जो गर्मी से बचाव के इंतजाम है वो भी चिड़ियाघर में कर लिए गए थे, क्योंकि हर बार की तरीके इस बार भी जो जानवरों के बाड़े हैं वहां पर पानी के फव्वारे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं और जो शेर के बाड़े हैं या फिर जो बड़े जानवर हैं जैसे कि शेर, भालू, वहां पर एसी भी लगाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कानपुर चिड़ियाघर में कर ली गई। और इतना ही नहीं, जो जानवरों का खान पान है वो भी जो है ठीक किया गया है, उसमें भी दवाइयों की मात्रा और जो रसदार फल होते हैं उनकी मात्रा बढ़ा दी गई है। बाकायदे डॉक्टर जो है हर एक दिन में उनका परीक्षण कर रहे हैं कि किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जानवर सबसे पहले अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित होता है तो वो खाना छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी निगरानी करी जा रही है कि किस जानवर ने कितना खाना खाया है और किस तरीके से वो खाना नहीं खा रहा है, क्या वजह है। तो डॉक्टरों की एक विशेष टीम जो है वो भी गठित है कानपुर चिड़ियाघर में और बाकायदे जो जानवर है उनकी निगरानी करी जा रही है। ऐसे में अगर बाकी शहरवासियों की बातचीत करी जाए बेजुबान जानवरों को सुरक्षित करने के लिए, तो चिड़ियाघर प्रशासन ने दावे करे हैं और बाकायदे उनकी तैयारियां भी कर ली गई और दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जो नगर निगम की बातचीत करी जाए या फिर जिला प्रशासन की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर में उन्होंने भी काफी तैयारियां कर ली गई है। बाकायदे होर्डिंग, बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हीट वेव से बचाव के लिए लोगों से अपील करी जा रही है कि जब जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर जब निकले तो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके, यहाँ तक कि पानी की बोतल को साथ में लेकर निकले। जरूरत पड़ने पर ही घरों के बाहर जो है लोग निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। और उसके साथ बिल्कुल लोगों से अपील लगातार की जा रही है। और देखिए, इस भीषण गर्मी के चलते लोग भी कहीं ना कहीं खुद को बचा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। शुक्रिया सारिका आपका, बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तापमान नहीं, जैसे आसमान से आग बरस रही हो, हीट वेव का कहर गांव-गांव और गली-गली, शहर-शहर देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।